नई संसद की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल होंगे 25 दल, 25 पार्टियों में से 7 गैर एनडीए पार्टी। जेडीएस, बीजेडी, बीएसपी और टीडीपी उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस, आप समेत 21 दलों ने बायकॉट का किया है ऐलान। जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा बोले, ये बीजेपी या आरएसएस का दफ्तर नहीं, राष्ट्र की है संपत्ति। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत, समारोह को आदिवासी महिला के सम्मान से क्यों जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष को दिखाया आईना, कहा सिडनी के कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता रहे शामिल। विपक्ष पर बरसे होम मिनिस्टर अमित शाह, बोले विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है, समारोह का बहिष्कार लोकतंत्र का अपमान। अमित शाह ने कहा, जनता का आशीर्वाद, मोदी जी के साथ तीसरी बार भी 300 से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बयानबाजी हो रही है, कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को बताया वर्ल्ड लीडर, कहा उनकी पॉपुलैरिटी से विपक्ष दुखी। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस को पीएम मोदी से परेशानी, संसद लोकतंत्र का मुकुट। गिरिराज सिंह का निशाना, कांग्रेस का काम मोदी जी को गाली देना और इस बार संसद के नाम पर दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विपक्ष से अपील, बहिष्कार के फैसले पर फिर विचार करें, समारोह में लें हिस्सा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख पार्टी और विपक्ष से अलग, बोले देश की संसद का उद्घाटन पीएम नहीं तो और कौन करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम से सवाल, संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही, देश जानना चाहता है। केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, एससी एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसीलिए नहीं बुलाते। संजय राउत का पीएम पर निशाना, बोले वो दुनिया में लोकतंत्र की बात करते हैं, अपने देश में ये मुर्दा पड़ा है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान, कहा सरकार बदली तो संसद की नई बिल्डिंग में होगा दूसरा काम। 28 मई को सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम। पूजन के बाद लोकसभा में सेंगोल की होगी स्थापना। शंकराचार्य समेत कई बड़े पंडित, साधु संत भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी की स्पीच के साथ होगा समापन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग, केंद्र को निर्देश देने की मांग। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को मिला एनसीपी का साथ, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी पहले ही कर चुके हैं समर्थन। शरद पवार बोले, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर हो रहा है हमला, ये वक्त लोकतंत्र को बचाने का। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सभी गैर बीजेपी दल एक हो जाएं तो गिर सकता है बिल, पक्ष विपक्ष की बात नहीं, देश की बात है। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली पहुंचकर मांगूंगा समय। सीएम मान को शरद पवार पर भरोसा, कहा इन्होंने कई बार देश को संकट से निकाला, केंद्र छीन रहा है राज्य सरकार के अधिकार। 2024 को लेकर शरद पवार का बयान, किसे प्रोजेक्ट करना है इस पर नहीं हुई बात, लेकिन शुरू करना चाहिए प्रोसेस ऑफ डायलॉग। 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, राहुल ही होंगे पीएम पद का चेहरा। केजरीवाल पवार मीटिंग पर बोले जयंत पाटिल, कहा विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने की शुरुआत हो गई है। मुंबई में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से मिला उद्धव गुट, अनिल परब समेत कई नेता रहे मौजूद। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार पर अभी नहीं बनी बात, दिल्ली में कल फिर कांग्रेस करेगी चर्चा। नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे कांग्रेस राज्यों के सीएम, अशोक गहलोत ने दिल्ली आने का कार्यक्रम कैंसिल किया। मैसूर में पूर्व मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण पर केस दर्ज, चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धारमैया को बताया था टीपू सुल्तान। एफआईआर दर्ज होने पर बोले अश्वत्थ नारायण, सिद्धारमैया की भावनाएं आहत करने का नहीं था इरादा। अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की जरूरत, झारखंड के खूंटी में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। असम में 45,000 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र, पीएम बोले असम सरकार ने सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए। गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ, गृह मंत्री ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी भूमि पूजन किया। मणिपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बोले सभी विवादों का करेंगे हल, लेकिन सभी समूह बनाए रखें शांति। दिल्ली में डीआरडीओ एकेडमिया कॉन्क्लेव, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा नए रिसर्च से देश को मिलेंगे लाभ। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने संभाली सीबीआई डायरेक्टर की कमान। इससे पहले कर्नाटक के डीजीपी थे प्रवीण सूद। कर्नाटक डीजीपी के रूप में आलोक मोहन ने संभाला कार्यभार। सभी रैंक के अधिकारियों के साथ की बैठक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, होमगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से बढ़ाकर 15 साल किया। जयपुर में महिलाओं को सीएम अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा, सभी बसों के किराए में मिलेगी 50% की रियायत। कल कानपुर में होगा 150 करोड़ के एकीकृत टर्मिनल का लोकार्पण। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा निवेश के खुलेंगे दरवाजे। ईव टीजिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा रुख, कहा मंचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम योगी का लाउडस्पीकर को लेकर सख्त निर्देश, कई जिलों में फिर से लगाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाउडस्पीकर पर गिरिराज सिंह ने योगी का किया समर्थन, सभी धर्म के लिए फैसला, मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इसका विरोध। मिग 29 की आईएनएस विक्रांत पर सफल नाइट लैंडिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को दी बधाई। गो फर्स्ट का परिचालन फिर शुरू करने की कवायद, डीजीसीए ने गो फर्स्ट को 30 दिन में रिवाइवल प्लान देने के लिए कहा। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से कर रही काम, 4 धाम यात्रा हर साल बना रही है नए रिकॉर्ड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, अगले साल फरवरी मार्च तक 3 वर्जन में होगी वंदे भारत, वंदे चेयर कार, वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर। दूध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए एफएसएसएआई का एक्शन, पूरे देश से सैंपल लेकर बड़े पैमाने पर की जाएगी जांच। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का गृह मंत्री अमित शाह को खत, अमूल को दूध खरीदने से रोकने की मांग की।
इंदौर में मुस्लिम इलाकों में बांटे गए विवादित पर्चे, आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ दुष्प्रचार। संदिग्ध पर्चों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने पर बोले मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, बड़े इंसान की सुरक्षा करना हमारा दायित्व। राहुल गांधी की ट्रक यात्रा को हरियाणा के होम मिनिस्टर ने बताया लापरवाही, कहा रोज करते हैं एसपीजी की मांग। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर है सत्येंद्र, डीडीयू अस्पताल से एलएनजेपी किया गया शिफ्ट। तिहाड़ जेल के डीजी का बयान, किसी को नहीं दिया जाता वीआईपी ट्रीटमेंट, सत्येंद्र जैन ने खुद किया फल सब्जी खाने का फैसला। गैंगवॉर पर भी बोले डीजी संजय बेनीवाल, कहा तिहाड़ में 2 से 3 गुना ज्यादा कैदी सिक्योरिटी पर कर रहे हैं और काम। पूर्व सीएम मनोज जोशी से मिले नितिन गडकरी, मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में जाकर जाना हाल। भोपाल के जेएमबी टेरर फंडिंग का मामला, एनआईए ने यूपी में की रेड। उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली, विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल का प्रस्ताव खारिज किया। पटना में मोबाइल के जरिए चीटिंग, स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल। बंगाल के बैरकपुर में बदमाशों का आतंक, लूटपाट करने आए बदमाशों ने की फायरिंग, दुकान मालिक के बेटे की मौत। अलवर में मॉब लिंचिंग केस में 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा, 5 साल पहले गोतस्करी के शक में की थी युवक की हत्या। 6 साल की बच्ची की किडनैपिंग, रेप और हत्या का मामला, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की दी सजा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शातिर चोर के घर पुलिस की दबिश, गड्ढे में दबा 77 लाख से ज्यादा कैश बरामद। महाराष्ट्र से कैश और सामान चुराकर छत्तीसगढ़ लाता था आरोपी, गर्लफ्रेंड के साथ हुआ फरार। अहमदाबाद में बजरंग दल का प्रदर्शन, फिल्म द क्रिएटर सृजनहार का किया विरोध, लव जिहाद को प्रमोट करने का लगाया आरोप। प्रदर्शन पर बोले फिल्म के प्रोड्यूसर, मैं किसी खतरे से डरने वाला नहीं हूं। सूरत में महिला प्रोफेसर आत्महत्या मामले में 3 गिरफ्तार, हैदराबाद से एक महिला भी गिरफ्तार, जांच जारी। कूनो नेशनल पार्क में 2 और शावक की मौत हुई, 2 महीने के भीतर 3 शावकों समेत 6 चीतों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, 91.25% स्टूडेंट्स हुए पास। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में टेंट पर गिरा पेड़, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। पुणे में फर्नीचर गोडाउन में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ठाणे के भिवंडी में भी आग का कहर, भीषण आग की वजह से कबाड़ का गोडाउन जला। पुंछ में एलओसी के पास माइन में ब्लास्ट विस्फोट में युवक ने अपने पैर खोए। झारखंड में खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के 2 सदस्यों को पकड़ा, 4,500 से ज्यादा लाइव कारतूस जब्त किए। राजस्थान के कोटा में एक स्टूडेंट ने दी जान, बिहार के नालंदा का रहने वाला था। अहमदाबाद में एक महिला ने साबरमती रिवर फ्रंट में कूद कर दी जान, ससुराल वालों से परेशान थी महिला, 5 पर केस दर्ज। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई आज बारिश। अंबाला में कई जगहों पर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, वाहनों की आवाजाही में हुई परेशानी। देहरादून में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, तेज हवा की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। भारत में कोरोना केस में गिरावट, 24 घंटे में 535 नए केस दर्ज, एक्टिव मरीजों की संख्या 6168 हुई। जापान में गोलीबारी और चाकूबाजी की घटना, 2 पुलिस वालों समेत 3 लोगों की मौत, 1 घायल। इमरान खान ने पाकिस्तान में आर्मी तैनाती को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अघोषित मार्शल लॉ का लगाया आरोप। इमरान खान ने आर्मी एक्ट के तहत सुनवाई को बताया संवैधानिक, कहा 9 मई की हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन हो। इमरान खान और बुशरा बीबी के पाकिस्तान छोड़कर जाने पर रोक, नो फ्लाइंग लिस्ट में नाम दर्ज किया गया। दक्षिण कोरिया ने कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया, अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली के विकास में मिलेगी इससे मदद। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस का ऐलान, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने के लिए शुरू की कैंपेनिंग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिर गिरा रुपया, 7 पैसे गिरकर करीब 83 पर हुआ बंद। शेयर बाजार में उछाल, करीब 99 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में 36 अंकों की बढ़त की गई दर्ज। एशिया कप की मेजबानी व फैसला, आईपीएल फाइनल के बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का बयान। लखनऊ में खेलो इंडिया गेम्स के 3रे संस्करण का उद्घाटन, कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, सीएम योगी और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा अब स्पोर्ट्स होगा पाठ्यक्रम का हिस्सा, यूपी बना देश भर की युवा खेल प्रतिभाओं का संगम। मुंबई में नितिन गडकरी से मिली द केरल स्टोरी की टीम, प्रोड्यूसर विपुल शाह, एक्ट्रेस अदा शर्मा ने की मुलाकात। और फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक जारी, करण जौहर ने अपने बर्थडे पर किया शेयर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।